गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे उसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें पहली प्रॉब्लम है, देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन। द टाइम टेकन फॉर द इट्स डिकम्पोजिशन टू 1/8 and 1/10 of initial concentration are T1/8 and T1/10 respectively. What is the value of T1/8 upon T1/10 इंटू 10? और यहाँ पर आपको log 2 की वैल्यू दे रखी, 0.3 आपको log 2 की वैल्यू दे रखी है। तो इसमें सबसे पहले आपको, क्योंकि यहाँ पर कोई क्या क्या चीज़ें ध्यान देने की है, देखिए, एक तो इसने कहा फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, ठीक है। दूसरा इसने जो टाइम टेकन दिए हैं वो क्या दिए, 1/8 और 1/10, ठीक है। T1/8 और T1/10 की बात, इसका रेशियो लेना है, ठीक है। और log 2 की आपकी वैल्यू देखिए 0.3। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर आप बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन के लिए इक्वेशन क्या लगती है आपकी, AT इक्वल्स टू A0 e⁻KT। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गया। अब आप इसमें देखिएगा, इसको इन दोनों के लगाएंगे। जैसे एक लगाएंगे A0/8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A0 e⁻T1/8, ऐसे। ये पहली वाली कंडीशन के लिए। ऐसे दूसरी कंडीशन के लिए T110 के लिए क्या लिखेंगे, A0/10 इक्वल्स टू A0 e⁻KT1/10, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें नेचुरल लॉगरिथम ले लेंगे। तो लॉन नेचुरल लॉगरिथम लेने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉन 1/8 इक्वल्स टू -KT 1/8। ऐसे दूसरे वाले के लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके हो जाएगा लॉन 1/10 इक्वल्स टू -KT 1/10, ठीक है। अब इसको देखिए, जैसे लॉन 1/8 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको लिख देंगे लॉन 8 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर को माइनस का साइन चले जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा KT⁻1/8। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लॉन 1 माइनस लॉन 8 आ रहा है ना, तो उसको उल्टा कर लेंगे तो लॉन 8 माइनस लॉन 1 करेंगे तो ये माइनस का साइन हट जाएगा, इसलिए। तो ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा, लॉन 10 इक्वल्स टू KT1/10। इसे इक्वेशन 1 कर लीजिए, इसे इक्वेशन 2 कर लीजिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपको T1/8 अपॉन T1/10 लाना है, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करिए तो यहाँ पर को देखिए ज़रा, ये हो जाएगा KT1/8 अपॉन KT1/10 इक्वल्स टू लॉन 8 अपॉन लॉन 10, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे फिर आगे, देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर कैसे सॉल्व होगा, देखिए, ये हो जाएगा, क्या था आपका वो, KT1/8 अपॉन KT1/10 इक्वल्स टू लॉन 8 अपॉन ln 10, ये था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा T1/8 अपॉन T1/10, कैसे के कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका, इसको लॉग में चेंज करेंगे तो 2.303 log 8 अपॉन 2.303
log 10। ठीक है, अब आपको पता है कि log 10 की वैल्यू क्या हो जाती है, log 10 की वैल्यू आपकी जाती है 1। तो ये 1 हो गया, ये वाला 1 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गए, तो ये हो गया टी 1/8 अपॉन टी 1/10 इक्वल्स टू log 8। और log 8 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log 2⁻3, या इसको लिखेंगे 3 log 2। 3 log 2 की वैल्यू आपने देखी थी, उसमें थी 0.3, तो इसको 0.3 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा लगभग 0.9। ठीक है, आपने ध्यान देना है कि ये टी 1/8 अपॉन टी 1/10 निकालना क्या था हमको, हमें निकालना था टी 1/8 अपॉन टी 1/10 इक्वल्स टू इंटू 10 था। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, टी 1/8, इसकी वैल्यू आ रही है, देखिए टी 1/8 इसकी वैल्यू आ रही है 0.9 इंटू 10 हो गया, तो ये कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये आपकी पहली प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ठीक है, ऐसे ही आपको देखो दूसरा प्रॉब्लम देखनी है। दूसरी प्रॉब्लम है आपकी, देखिए दूसरी प्रॉब्लम वो कह रहा है फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन M2N the rate of disappearance of M increase by a factor of 8 upon doubling the concentration of M. The order of reaction with respect to M is। तो इसमें आपको क्या दिया है, देखिए एक तो एलिमेंट्री रिएक्शन की बात है और M से N बन रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें कह रहे हैं कि द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ एम, यानी कि रिएक्टेंट जो है यहाँ पर को डिसअपेयर हो रहा है, इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 8। ठीक है, और डबलिंग क्या है उसकी, कंसंट्रेशन अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए वो कह रहा है कि एम का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, DOUB डबल, तो उस समय क्या है, जो रेट इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम, ये इसने दिया हुआ है कंडीशन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, आर इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ एम टू द पावर एक्स, ये एक जनरल इक्वेशन हो गई 1। यहाँ पर को हम क्या कर रहे हैं, एज्यूमिंग एक्स इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हम एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको लगाइए, देखिए ये तो एक इक्वेशन हो गई। अब इसका क्या हो रहा है, फैक्टर ऑफ 8 अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन को डबल करने पे कितना टाइम हो जा रहा हो, 8 टाइम हो जा रहा, लिखा ना आपने, तो करिए इसको ये हो जाएगा 8 टाइम, तो 8R इक्वल्स टू के, इसको कितना करा था, कंसंट्रेशन को डबल किया तो 2m इसकी पावर x, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो ऑफ इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 2 क्या है, देखिए इक्वेशन 2 है 8R, इसको 1 से डिवाइड करें तो R इक्वल्स टू के 2m की पावर x अपॉन के m की पावर x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये r से r कैंसिल हो गया, तो ये 8 हो गया, इधर k से k कैंसिल हो गया, m की पावर x से m की पावर x कैंसिल हो गया, तो बचा 2 की पावर x। अब इधर ये इसको लिख सकते हैं आप 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 2 की पावर x, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 आ गया, x इक्वल्स टू 3 आ गया, तो यही क्या हो गई ऑर्डर हो गई, तो लिखेंगे हेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। आगे समझ में, देख लीजिए एक बार फिर से, क्योंकि उसने कहा था कि एलिमेंट्री रिएक्शन m से n बन रही, द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ m था इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 8 अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन, तो इसको लिखा हमने m डबल्ड, जब क्या है रेट इंक्रीज बाय 8 टाइम,
तो दो इक्वेशन बन गई इससे। एक पहली तो r बराबर k m टू द पावर x, ये ठीक हो गया। और क्योंकि m की पावर x क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एज्यूमिंग x ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान ली। फिर इसका 8 टाइम हो गया तो 8r बराबर k 2m की पावर x हो गया, इक्वेशन 2। फिर रेशियो निकालेंगे ऑफ इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, तो 8r अपॉन r इक्वल्स टू k 2m की पावर x अपॉन k m की पावर x। तो इससे 8 बराबर 2 की पावर x और 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 2 की पावर x, तो x इक्वल्स 3। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई आपकी। ये दो प्रॉब्लम हो गई। ऐसे ही आप तीसरी प्रॉब्लम को देखना है। तीसरी प्रॉब्लम है आपकी, थर्ड प्रॉब्लम ये है, कहता है फॉर द नॉन स्टिक्योमेट्रिक रिएक्शन, फॉर द नॉन स्टिक्योमेट्रिक रिएक्शन 2a प्लस बी इक्वल्स टू c प्लस d। कहता है द फॉलोइंग काइनेटिक डाटा वेर ऑब्टेन इन 3 सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स all at 298 Kelvin, rate law of formation of C is। दिया है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B है, ये इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। तो ये दी हुई है 0.1 उस समय ये 1.2 × -3 है, ये 0.1 है, ये 0.2 है, तो उस समय ये 1.2 × -3 है, ये 0.2 है, 0.1 है, तो 2.1 ये है। तो इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फॉर द नॉन स्टैक्योमेट्रिक रिएक्शन 2a प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी द फॉलोइंग काइनेटिक डाटा इज ऑब्टेन। ये आपके डाटा दिए हैं। तो इस डाटा के हिसाब से देखिए r इक्वल्स टू के ए टू दी पावर, ये क्योंकि दो रिएक्टेंट है ए और बी, तो ए टू दी पावर एक्स और बी टू दी पावर वाई, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है एक्स एंड वाई have for determine x and y have for determine experimentally, ठीक है। तो r इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई है। अब इनको इन कंसंट्रेशन को इस इक्वेशन पे लगाना है। तो पहला नंबर 1 क्या हो जाएगा, देखिए जब a का कंसंट्रेशन कितना है 0.1, b का भी कितना है 0.1, तो कितना आ रहा है c का ये, तो इसे लिखेंगे 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -3, ये जो वैल्यू हो गई, बराबर के 0.1 ये ए का कंसंट्रेशन है, इसकी पावर एक्स, और 0.1 बी का कंसंट्रेशन है, इसकी पावर वाई। ये इक्वेशन 1 हो गई। ऐसे ही अब दूसरी वाले का लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -3 ये इक्वल्स टू के 0.1 की पावर एक्स इंटू 0.2 की पावर वाई, इक्वेशन नंबर 2। फिर ऐसे तीसरे वाली कंडीशन को लगाइए 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -3 इक्वल्स टू के 0.2 की पावर एक्स इंटू 0.1 की पावर वाई, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आपने इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें एलिमिनेट करेंगे एक को, एक बार एक्स को एक बार वाई को। तो देखिए क्या करेंगे, पहले जैसे करेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 कौन सी है, ये वाली, इसको इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, देखिए 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, के 0.1 की पावर एक्स इंटू 0.2 की पावर वाई अपॉन के 0.1 की पावर एक्स इंटू 0.1 की पावर वाई। तो ये तो सेम कैंसिल हो गए, ये 1 आ गया, तो 1 बराबर आ गया 0.2 अपॉन 0.1 की पावर वाई, ठीक है। या इसी को सॉल्व कर लेंगे, ऐसे क्या करेंगे, तो 1 बराबर ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 की पावर वाई, ठीक है। तो 1 बराबर ये हो गया 2 की पावर वाई, तो ये आ गया y इक्वल्स टू 0। एक तो ये y की वैल्यू निकल गई। अब ठीक ऐसे ही हमको x के लिए क्या दोबारा से दूसरी इक्वेशन से करना पड़ेगा। जैसे हमने इक्वेशन 2 को डिवाइड किया था इक्वेशन किससे, 1 से, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को
इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे। अब इक्वेशन 3 क्या थी आपकी, देखिए इक्वेशन 3 थी आपकी, इक्वेशन 3 अगर आपको याद है तो ये थी 2.4, ये देखिए ये है, ये इक्वेशन 3 क्या है आपकी, ये है 2.4 × 10⁻³ से k 0.2 x⁻x और 0.1, इसको डिवाइड करना है 1 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2.4 × 10⁻³ अपॉन 1.2 × 10⁻³ इक्वल्स टू k 0.2 की पावर x इंटू 0.1 की पावर y अपॉन k 0.1 की पावर x इंटू 0.1 की पावर y। इस समय ये वाला स्टेप कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, ये इससे 2 बार कट गया, तो 2 इक्वल्स टू 0.2 अपॉन 0.1 की पावर x, या 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 की पावर x, या 2 इक्वल्स टू 2 की पावर x, तो x इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। तो आपका क्या आ गया था वहाँ पर को, y बराबर क्या आ गया था आपका, y बराबर 0, ठीक है, और x बराबर क्या आ गया था आपका 1। तो अब रेट लॉ की इक्वेशन क्या थी, हैंस रेट लॉ फॉर फॉर्मेशन ऑफ C क्या था वो, R इक्वल्स टू k a⁴x और b⁴y। तो अब R तो यही हुआ k, a⁴x कितनी है 1, तो a⁴1 और b⁴y क्या है 0, तो ये हो गया R इक्वल्स टू k a, ये इसका इक्वेशन आ गई रेट लॉ की, समझ गया, ठीक है। तो ऐसे इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऐसे एक अगली प्रॉब्लम है, चौथी प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में देखिए आपको दिया है 2x गैस इक्वल्स टू 3y गैस प्लस 2z गैस, टाइम इन मिनट्स में दे रखे हैं 0, 100 और 200, और पार्शियल प्रेशर ऑफ x दे रखा इन मिलीमीटर जी 800, 400 और 200, ठीक है। कहता है एज्यूमिंग आइडियल गैस कंडीशन कैलकुलेट, नंबर 1 निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नंबर 2 निकालना है रेट कांस्टेंट, नंबर 3 निकालना है टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन, इक्वेशन जब क्या हो रही 75% कंप्लीट हो जा रही, और नंबर 4 निकालना है टोटल प्रेशर व्हेन px इक्वल्स टू 700 mm, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमने, देखिए इसको हमने सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए हाँ आपने ध्यान दिया होगा टाइम इन मिनट में 0, 100 और 200 दिया था, तो उस समय पार्शियल प्रेशर क्या हो रहा था, देखिए पार्शियल प्रेशर हो रहा है उस समय 800 से 400 और 400 से हो रहा है फिर 200, ठीक है। जब टाइमिंग क्या है, पहले 0 से पहले क्या हो रहा था वो 0 से 100 हो रहा है 100 मिनट में, 0 से 100 मिनट कितना मिनट लगा, मतलब 100 मिनट लगा, फिर 100 से 200 हो रहा है, तो फिर यहाँ पर को 100 मिनट लगा, तो दोनों टाइम सेम लग रहा है, यानी 800 से 400 में भी 800 मिनट लग रहा है, और 400 से 200 होने पे भी क्या लग रहा है 100 मिनट लग रहा है। इसका मतलब जो इसकी हाफ लाइफ है, क्या है, हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, ये 800 से 400 होने पे हाफ लाइफ ये हुई, और 400 से 200 होने पे हाफ लाइफ ये हुई, तो 100 मिनट ही दोनों में, तो हाफ लाइफ क्या हो रही इसका मतलब कांस्टेंट हो रही। अब हाफ लाइफ कांस्टेंट हो रही, तो इसका मतलब हाफ लाइफ जो कांस्टेंट होती है कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो आप लिखेंगे हाफ लाइफ इज कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
इज 1। समझ गए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो पहली बात तो इस रिएक्शन की ऑर्डर निकालनी थी, तो पहला तो आपका आंसर आ गया कि सारी क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। समझ गए? अब दूसरा देखिए बी। बी बी क्या निकालना था आपको, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट निकालना था। अब रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, ये रिलेशनशिप होती है। यहाँ से रेट कांस्टेंट के निकाल लेंगे तो 0.693 अपॉन टी हाफ हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 0.693 तो ये हुआ, टाइमिंग कितनी थी, टी हाफ कितनी हो रही है, 100 मिनट हो रही है, और मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका सॉल्व होके आ रहा है लगभग 0.000155, या इसको सॉल्व करेंगे 1 2 3 4 तो जाएगा 1.155 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आपका रेट कांस्टेंट आ गया के। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। फिर तीसरा क्या है, तीसरा सी, उसने कहा था कि जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, टाइम टेक फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। देखिए जैसे कोई रिएक्शन अगर 75% कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब कितना रिमेनिंग है अभी, वो 25% रिमेनिंग है। समझ रहे हैं? 25% कोई चीज़ कैसे होगी, जैसे कोई चीज़ 100 है, 100 से पहले 50 हुई तो कितनी हाफ लाइफ हो गई, एक हाफ लाइफ हो गई। 50 से फिर वो 25 हो गई, कितनी हाफ लाइफ हो गई, तो एक हाफ लाइफ यहाँ पर को हो गई, एक हाफ लाइफ यहाँ पर को हो गई। इसका मतलब अगर हम कह रहे हैं कि कोई रिएक्शन 75% कंप्लीशन हो रही है, कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब है 25% आपका क्या है, रिमेन है, बचा हुआ पार्ट है। इसका मतलब वहाँ पर को 2 हाफ लाइफ उस रिएक्शन पे हो रही है, ये ध्यान देना है। अब एक फर्स्ट हाफ लाइफ, अभी हमने जब इसको देखा था शुरू से, देखिए इस रिएक्शन को, जब पहली हाफ लाइफ में 100 मिनट टाइम लगा, दूसरी हाफ लाइफ में भी 100 मिनट टाइम लगा था, तो टोटल टाइम कितना लग गया, 2 हाफ लाइफ हुई। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन इक्वल्स टू फर्स्ट हाफ लाइफ का भी 100 प्लस दूसरी हाफ लाइफ का भी 100, तो बराबर कितना हो गया, 200 मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ 2 हाफ लाइफ, क्योंकि यहाँ पर को 2 हाफ लाइफ हो रही है। समझ गए? समझ गए इतना? अच्छा, इसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन इसमें था कि जो आपका लास्ट ऑप्शन था वो क्या था कि प्रेशर का। देखिए क्या निकालना था उसमें, लास्ट वाले में आपका, लास्ट वाले में निकालना था आपको टोटल प्रेशर, ये निकालना। देखिए ये टोटल प्रेशर व्हेन पी एक्स इक्वल्स टू 700। तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए देखिए पी एक्स इक्वल्स टू, उसने देखा 700 आपको दिया हुआ है मिलीमीटर एच जी। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। तो अब आपको क्या लिखना है, रिएक्शन को देखना है पहले। रिएक्शन थी 2xg इक्वल्स टू 3y गैस प्लस 2z गैस। इस रिएक्शन को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x गैस इक्वल्स टू 3/2y गैस प्लस z गैस हो जाएगा। अब देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ले लीजिए, कितना दिया है उसने, 800, और उस समय ये जीरो, ये जीरो। अब मान लीजिए एट टाइम टी, अब टाइम टी में क्या हो जाएगा, इसमें से मान लीजिए एक्स टूटा ना, तो ये हो जाएगा 800 माइनस एक्स, तो इसके कितने बन जाएंगे उसमें, स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 3/2, तो 3/2 है एक्स, और इसके बन जाएंगे एक्स। अब आपको पता है कि पी एक्स कितना है, 700 है, तो ये 800 माइनस एक्स इक्वल्स टू 700, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। निकालना क्या आपको, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, टोटल प्रेशर बराबर हो जाएगा 800 माइनस एक्स ये वाला, प्लस कितना 3/2 एक्स ये वाला, और प्लस क्या
एक्स, ये टोटल प्रेशर निकलेगा इन तीनों से। अब देखिए माइनस एक्स से तो प्लस एक्स को कैंसिल कर दीजिए, तो ये बचा 800 प्लस 3/2 एक्स। अब 800 तो अपनी जगह रहा, प्लस 3/2 एक्स की वैल्यू 100 है, इससे कैंसिल हो गया 50 बार, तो 150 हो गया। 800 में 150 ऐड किया तो कितना हो गया 950। तो 950 मिलीमीटर एच ये आपका टोटल प्रेशर हो गया। देखिए तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, 3-4 तरह की जो प्रॉब्लम्स थी। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में इनसे ही रिलेटेड मिलेंगे। और आपको करना क्या है कि कुछ क्वेश्चंस हैं एक दो, उनको आपने फिर और बनाना है खुद से। देखिए इन क्वेश्चंस को मैं अभी व्हाट्सएप पर डाल दूंगा आपके, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।